हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के मैथ्स सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत की थी, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। आज इसके लिए लेक्चर नंबर 5 लेकर आ गए दोस्तों। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है, बिकॉज आपको आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कि जैसे कि आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं बताऊं, अगर कि लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है, लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 84 डिवाइड बाय 2 प्लस 6 माइनस 4। अब इसको मैं आपको अगर सॉल्व करने के लिए बोलता हूं दोस्तों, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट अगर देख रहे होंगे, तो 10 स्टूडेंट का जो मेथड होगा वो अलग अलग होगा। किसी का कुछ अलग मेथड होगा, किसी का कुछ अलग मेथड होगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, बाद में इसको प्लस करेंगे, बाद में इसको माइनस करेंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो सबसे पहले प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो पहले माइनस कर देंगे, फिर प्लस करके डिवाइड करेंगे। तो ऐसे जो बहुत सारे अलग अलग लोग हैं यहाँ पे, वो अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे वही चीज मैं बताने के लिए आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसका नाम है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम लोग जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो हम लोग अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना होता। इसका एक पर्टिकुलर मेथड होता है, रूल होता है, वो हम लोग को बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग अगर 2 स्टूडेंट है तो 2 अलग अलग मेथड से कैसे सॉल्व कर पाते हैं, वो ये आपको बताऊंगा। एंड बाद में हम लोग का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है इसके लिए, वो बताऊंगा। एंड उसके बाद सीधा सीधा जो हमारा एग्जाम्पल्स है उसके हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे एंड आज का लेक्चर को खत्म करेंगे। तो इसके लिए आपको ये वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर से देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसको मैं रफ कर लेता हूं। हमारा जो एक्चुअल एग्जांपल जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसको मैं कंसीडर करता हूं। तो आप देखोगे तो लेट सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल हियर, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, जो कि 72 डिवाइड बाय 6, 72 डिवाइड बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आपके बुक में जो दिया हुआ है, देयर आर 2 मेथड्स गिवन हियर, जो कि बच्चे लोग कर सकते हैं, 2 अलग अलग मेथड। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पार्टीशन कर देता हूं, और 2 अलग अलग मेथड का जो नाम है हमारा वो है, सबसे पहला जो है वो हाउजास मेथड, ठीक है ना। हाउजास करके एक मैथमेटिशियन था, उसका नाम था यहाँ पे तो हाउजास मेथड, ठीक है। सबसे पहला जो मेथड है हाउजास मेथड है। जो सेकंड मेथड है फ्रेंड्स, वो है मंगरूस मेथड, ठीक है ना। मंगरूस मेथड, नाम देख सकते हो कितना अजूब है, मंगरू, ठीक है ना, मंगरूस मेथड। तो ऐसे 2 अलग अलग मेथड है। इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि आपका ये जो पहला इक्वेशन है, इसको हाउजास मेथड से सॉल्व करता हूं। तो इसमें करना क्या होता है, सेम सबसे पहले क्या करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा। तो 72 डिवाइड बाय 6 कितना हो जाएगा, हम लोग को पता है 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 72 को 6 से डिवाइड किया तो 12 आ जाएगा। साइड में आप कहीं पे भी करके देख सकते हो, ये जरूर से करना, ठीक है दोस्तों। तो 72 डिवाइड बाय 6 हो गया। सेकंड स्टेप में ये +2 है, मल्टीप्लाई बाय 2, उसको वैसे का वैसे लिख दिया। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 12, यहाँ पे मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, ये जो मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है उसको सबसे पहले सॉल्व कर लेता हूं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 प्लस ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। एंड 12 प्लस 4 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 16। तो हमारा जो हाउजास मेथड था उसके हेल्प से हमने जब सॉल्व किया ये एक्सप्रेशन को, हमें आंसर कितना मिला दोस्तों, 16 मिला। अब मैं क्या करता हूं, मंगरूस मेथड से जाता हूं। तो मंगरूस मेथड से देखता हूं कि किस तरह से हमारा आंसर आता है। ओके, मैं क्या करता हूं, हमारा सेम 72 डिवाइड बाय 6 है, कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। तो 76 डिवाइड बाय 6 इज 12, ये मिल गया। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, +2 लिखा हुआ है एंड मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे कि अब मैं क्या करता हूँ, ये 12 को 2 से पहले प्लस कर लेता हूँ। तो 12 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। एंड ये मल्टीप्लीकेशन 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2 इज वी गेट 28। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने जब यहाँ पे मंगरूस के मेथड से सॉल्व किया तो हमारा जो आंसर मिला वो कितना मिला, 28 मिला। एंड जब मैंने हाउजास मेथड से सॉल्व किया था तो हमें जो आंसर मिला 16 मिला। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि भले ही कोई भी एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्यों ना दिया हो, हम लोग उसको 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि आपके सामने प्रूफ मैंने दे दिया कि 2 तरीके से मैंने सॉल्व किया। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन हमारा एक ही है, एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लोग कैसे 2 तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि ये दोनों तरीके से जो हमने सॉल्व किया है वो सही है क्या। बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों, ये टोटली गलत है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में से कोई एक ही मेथड राइट हो सकता है। और कभी भी आपको याद रखना, मैंने आपको ये चीज पहले भी बताया हुआ है कि हम लोग मैथ्स में कोई भी मेथड यूज कर ले, आंसर हमेशा जो है वो सेम ही आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका 28 आ रहा है, इसका 16 आ रहा है, मतलब आंसर हमारा सेम नहीं आ रहा है, मतलब दोनों में से कोई एक मेथड हमारा रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये दोनों मेथड तो आपको समझ में आ गया कि क्या है, क्या रॉन्ग है, क्या नहीं है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ाने के लिए, फिर हमारा एक्चुअल टॉपिक शुरू करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रूल्स के हेल्प से किस तरह से एग्जाम्पल को सॉल्व किया जाता है। फिर हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको रफ कर लेता हूं, फिर आपको रूल्स का एंड रेगुलेशन सबसे पहले बता देता हूं। फिर यही एग्जांपल को जो 76 डिवाइड बाय 2 आपको दिख रहा है यहाँ पे, यही एग्जांपल्स को मैं अपने रूल्स के हिसाब से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है आप लोग को। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग,
सबसे पहली बात, रूल जो हमारा नंबर 1 रूल होता है, सबसे पहला जो रूल होता है आपको मैं बता दूं, तो सबसे पहले कहीं भी आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखता है और आपको सॉल्व करने के लिए इसको बोलता है, सिंप्लीफाई करने के लिए बोलता है, तो सबसे पहले क्या करना होता है आप लोग को, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मतलब अगर आपको कहीं पे भी मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन दिख गया अगर आपको, तो सबसे पहले हम लोग वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरे एक्सप्रेशन में कहीं पे भी मल्टीप्लीकेशन दिख गया, डिवीजन दिख गया, तो सबसे पहले उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। करेक्ट है। अब सवाल ये उठता है आप लोग के मन में कि मल्टीप्लीकेशन करना है कि पहले डिवीजन करना है। दोनों ही आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। पहले डिवीजन करो तो भी चलेगा, पहले मल्टीप्लीकेशन करो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकंड जो आपको दिमाग में रखना है कि कभी भी मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन जब कर लेते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। मतलब मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन वाला सब चीज करके हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है, आपका सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस और एडिशन मतलब प्लस, तब आपको करना है। थर्ड नंबर का अगर मैं रूल आपको बताऊं तो थर्ड नंबर आपको ये सोचना है, हमेशा कोशिश ये करना है कि आपको लेफ्ट से लेकर राइट तक सॉल्व करना है। यानी कि आपका समझ लो ये एक एक्सप्रेशन है, तो लेफ्ट से लेकर राइट तक मतलब इस तरह से, सबसे पहले यहां से सॉल्व करना शुरू करोगे, ये सॉल्व हो जाएगा, फिर आगे बढ़ोगे, फिर आगे बढ़ोगे, तो लेफ्ट से लेकर राइट तक आप जाओगे तो ज्यादा बेटर पड़ेगा आपको। ये हमारा रूल नंबर 3 कहता है। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल ये है, चौथा रूल, जो कि है आप लोग को कभी भी देखना है कि आपका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें कोई भी ब्रैकेट्स है क्या। ब्रैकेट्स देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो एक्सप्रेशन ब्रैकेट्स इन्वॉल्व है, ब्रैकेट्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम वो क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। और वो ब्रैकेट्स के अंदर चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, चाहे डिवीजन हो, कोई भी चीज होने दो, आप सबसे पहले वो चीज सॉल्व करोगे। एंड वो चीज सॉल्व होने के बाद जो आउटसाइड द ब्रैकेट बच गया है, फिर आप लोग यही रूल्स के अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करोगे एंड आपका आंसर निकालोगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने आपको जो बताया, 4 रूल्स जो बताया, वो आपके दिमाग में छप चुका होगा। काफी सिंपल है, नहीं भी छपा होगा तो आपको मैं एग्जांपल्स कराने वाला हूं। अभी 2 से 3 एग्जांपल में कराऊंगा। ये 2 से 3 एग्जांपल अगर आप देख लिए एंड प्रॉपर तरीके से समझ लिए ना दोस्तों, तो एकदम इजी हो जाएगा। और आप लोग को कितने भी बड़ा भी मैं एक्सप्रेशन दे दूं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ये मेरा आप लोग से वादा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं क्या करता हूं, यही जो एग्जांपल हमने देखा था, इसी को मैं क्या करता हूं, आप लोग को ये रूल्स के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कराता हूं और आप लोग के लिए आंसर निकालता हूं। तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि जो आपका हाउजा मेथड था और जो आपका मंगरूस मेथड था, उसमें से कौन सा मेथड राइट था। ओके, तो लेट्स सॉल्व दिस। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको देखना है कि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड लेफ्ट से राइट जाना है और ब्रैकेट है कि नहीं। तो ब्रैकेट है कि नहीं, देखो आप ब्रैकेट नहीं है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको देखना है कि इसमें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दिख रहा है, तो आप देखोगे सर इसमें डिवीजन है, इसमें मल्टीप्लीकेशन है, मतलब दोनों ही चीज दिख रहा है। तो आपकी मर्जी, सबसे पहले आपको क्या करना है। तो मैं करता हूं सबसे पहले डिवीजन। तो मैं क्या करूंगा, 72 को 6 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिल गया 12। तो 72 डिवाइड बाई 6 किया तो मुझे 12 मिल गया। फिर आगे जो लिखा है उसको लिख दो +2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर आप देखोगे अगले स्टेप में आपका डिवीजन करके हो गया तो क्या बचना चाहिए, अब मल्टीप्लीकेशन बचना चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन आपको नजर आ रहा है यहाँ पे है, तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो ये 12 वैसी का वैसे ही रहेगा। 12 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 4 होता है। एंड लास्ट में आप 12 + 4 कर दो, डायरेक्टली आपका आंसर आ गया 16। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, इसका जो दोस्तों आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। इसका मतलब जो हमने हाउसला मेथड और जो मंगरूस मेथड, हाउजा एंड मंगरू मेथड दोनों में से जो सॉल्व किया था, उसमें से कौन सा हमारा राइट था, हाउजा मेथड राइट था। क्योंकि हाउजा मेथड जो सॉल्व किया था वो अकॉर्डिंग टू द रूल सॉल्व किया था कि सबसे पहले हमें मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन को ही सॉल्व करना है एंड बाद में जाके एडिशन और सब्ट्रैक्शन को करना है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में आ गया होगा एंड उसके बेस पे जो एग्जाम्पल मैंने कराया ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के बेस पे मैं क्या करता हूं दोस्तों कि आपका एक प्रॉपर एग्जाम्पल है वो मैं कराता हूं, जो कि आपके बुक में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो लेट्स इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन। ऐसा कुछ आपको इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल 3 एग्जांपल मैं आज के दिन आपको कराने वाला हूं, जो कि सॉल्व्ड एग्जांपल है। आपके टेक्स्ट बुक में आप पेज नंबर 41 पे आप देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा दोस्तों, तो ध्यान से जरूर से देखना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस। एंड यहाँ पे मैं आपको कराता हूं तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ये चीज अगर आपने समझ लिया तो इसके बेस पे जो प्रैक्टिस सेट 25 है ना, जो मैं आपको कराने वाला हूं, जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा करना। तो आपको बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहला यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं, जो कि है आप देखोगे यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई बाय 10, 40 मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ पे दिया है। एंड उसमें हम लोग को करना है डिवाइड बाय 5 + 17, डिवाइड बाय 5 + 17। ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो आप देखोगे अगेन इसमें कोई भी ब्रैकेट्स इन्वॉल्व नहीं है, तो हमें टेंशन नहीं है कि ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना है। अब मैं डायरेक्टली जैसे सॉल्व करता हूं वैसे ही करूंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डिवाइड या मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैं क्या करूंगा, कोशिश ये करूंगा कि लेफ्ट से राइट जाऊं, जो हमारा रूल है एक और। तो लेफ्ट से राइट में आप देखोगे तो पहले मल्टीप्लाई, तो मैं क्या करता हूं, पहले डिवाइड नहीं करता हूं, पहले मल्टीप्लाई करता हूं। इसमें भी मेरी मर्जी होती है, मैंने आपको बताया था या तो आप डिवाइड कर लो या तो आप मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं क्या करता हूं, इस बार सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूं। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 हो जाएगा। तो मैंने ये दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 400 आ गया। बाकी जो रिमेनिंग है उसको सेम एज इट इज लिख दो एंड अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। तो ये लिख दिया मैंने। नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, अब
अगेन डिवाइड करूंगा तो 400 डिवाइड बाय 5 करूंगा तो मुझे मिलता है 80। आप साइड में करके देख लो, मेरे को तो डायरेक्टली करने आ जाएगा क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है दोस्तों, तो मुझे ये सब चीज बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। लेकिन आप लोग को ये प्रैक्टिस करना है कि 400 डिवाइड बाय 5 मैंने ओरली बता दिया 80 आ जाएगा, लेकिन आप लोग जो है डिवाइड करके देखोगे कि कितना आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे आप देखोगे कि 400 डिवाइड बाय 5 जो है 80 आ गया, लास्ट में क्या लिखा है +17 लिखा है, तो अब एक ही चीज बचा है, डायरेक्टली प्लस कर दो तो 80 + 17 कितना हो जाएगा दोस्तों 97 आ जाएगा, और ये आपका आ गया फाइनल आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो दिया हुआ था यहाँ पे कि 40 × 10 डिवाइड बाय 5 + 17 जो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 97 आ रहा है। इसका मतलब ये कितना आसानी से आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये देखने वाली बात है। अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पता है तो आप लोग आसानी से आंसर निकाल तो लोगे, लेकिन वो भी कौन सा आंसर निकालोगे, राइट आंसर निकालोगे दोस्तों, रॉन्ग नहीं निकालोगे। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस कर देंगे, बाद में डिवाइड करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टोटली हो जाएगा रॉन्ग। तो आपको सही मेथड पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए ये चीज मुझे लगता है आप लोग को बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी। ओके, अब मैं एक और एग्जांपल करा लेता हूं जो कि अगेन आपके पेज नंबर 41 पे ही दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 2 है आप लोग के लिए, तो इसको भी करा देता हूं ताकि आप लोग को और ज्यादा क्लियर हो जाए और आसानी से क्लियर हो जाए। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो दिया हुआ है ब्रैकेट वाला समय, बहुत मजा आएगा करने में। आप देखोगे सेकंड एग्जांपल में दैट इज 80 डिवाइड बाय, यहाँ पे लिखा हुआ है 80 डिवाइड बाय, ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है 15 + 8 - 3। ठीक है ना, ब्रैकेट में ये दिया हुआ है 80 डिवाइड बाय 15 + 8 - 3, और लास्ट में जो दिया हुआ है अगेन यहाँ पे दिया हुआ है +5। ठीक है, तो +5 यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट में। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि सबसे पहले आपने राहुल सर ने बताया था कि आपको ध्यान में होगा कि रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से सबसे पहले जो चीज सॉल्व करना होता है वो होता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट आप देखोगे तो यस देयर इज अ ब्रैकेट हियर, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो स्टेप होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला और ये वाले टर्म को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, तो ये एज इट इज रहेंगे। तो हमारा क्या करना है, ये 80 और ये डिवाइड का जो सिंबल है एज इट इज रहेगा। ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट में भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्या दिया हुआ है, हम लोग को सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले प्लस कर देता हूँ, बाद में माइनस करूंगा। तो 15 + 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा, एंड -3 यहाँ पे लिख दिया, +5 अगेन ब्रैकेट बचा हुआ है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो अगला स्टेप में भी सेम हो जाएगा, 80 डिवाइड बाय, ब्रैकेट सॉल्व करो, 23 - 3 कितना हो जाएगा, डायरेक्टली ब्रैकेट हट जाएगा, 23 - 3 इज नथिंग बट 20 आ गया, एंड ये +5 जो है पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे तो यहाँ पे भी सेम ऐसी कंडीशन आ गया जिसमें डिवाइड और प्लस है। तो डिवाइड और प्लस में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये 80 जो है ये 20 से डिवाइड होगा, तो 80 डिवाइड बाय 20 हम लोग को कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ये आप लोग साइड में करके देख सकते हो, मुझे तो ओरली आ जाएगा, लेकिन आप लोग को डिवाइड करके देखना है अगर आपको डायरेक्टली निकालने नहीं आता है। तो 80 डिवाइड बाय 20 कितना होता है, 4 होता है, मैंने लिख दिया, और ये लास्ट में +5 लिखा हुआ है, ये कर लिया। तो 4 + 5 कितना होता है दोस्तों 9 हो जाता है, डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया 9। इसका मतलब जो कितना बड़ा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इससे बड़ा भी एक और है जो मैं आपको अगला बताने वाला हूँ, लेकिन आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, ब्रैकेट वाला दिख रहा होगा। इसको कितने आसानी से हम लोग ने सॉल्व कर लिया, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, एंड जरूर से जो भी आपके बचे हुए एग्जाम्पल से जो मैं आपको होमवर्क दूंगा मे बी वो आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल में कराऊंगा, थोड़ा सा लेंथी एग्जाम्पल है, बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन मजा बहुत आने वाला है, आप लोग को स्किप नहीं करना, ध्यान से देखना है। तो एग्जाम्पल देखो काफी बड़ा है, आप देखो कि सर इसको सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन बहुत सिंपल है दोस्तों, ध्यान से देखते जाओ, आप लोग को भी मजा आएगा। और आप लोग जब सॉल्व कर लोगे ना तो आपको लगेगा अरे यार ये तो चुटकी बजाते ही आंसर आ गया, इतना इजी कैसे हो सकता है दोस्तों। तो आप ध्यान से देखो, हमारा आज के लिए थर्ड एग्जाम्पल है, हमारा सॉल्व एग्जाम्पल के लिए, तो उसको हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, जो कि है 2 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में जो आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है 25 मल्टीप्लाई बाय, आप देखो यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाय 113 - 9, मतलब एक और ब्रैकेट है इसके अंदर, 113 है, -9 है, और ये भी एक ब्रैकेट में जो कि कर्ली ब्रैकेट है उसके अंदर डाला हुआ है। तो 113 - 9, फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, प्लस आप देखोगे यहाँ पे फिर से हो रहा है 4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13। तो 4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13 है, ये वाला ब्रैकेट क्लोज हुआ, अगेन हमारा कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ यहाँ पे, एंड लास्ट में जो हमारा ओरिजिनल बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट था ये भी यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है ना, ये वाला। ठीक है, तो आप देखोगे कि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, अरे बाप रे, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको बस अपना रूल याद रखना है। अगर आपको रूल याद है तो कितने से इसका 3 गुना बड़ा क्यों ना होने दो, आप लोग चुटकी बजाते इसको सॉल्व कर पाओगे। ट्रस्ट रखो, विश्वास रखो और सॉल्व करो दोस्तों। देखो कैसे सॉल्व करा रहा हूं, तो देखो ध्यान से, सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, आप लोग को ध्यान में यही रखना है कि सबसे पहले आपको यही होता है कि आपका जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट आप देखोगे तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है दोस्तों, बहुत सारे अलग अलग टाइप के ब्रैकेट है, एक कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है, एक राउंड ब्रैकेट दिख रहा है और एक स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है। तो मन में सवाल ये आएगा कि कौन से ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करें। तो कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, सबसे पहले अंदर का जो ब्रैकेट होता है उसको कोशिश करो सॉल्व करने की, यानी कि जो अंदर का ब्रैकेट है इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो बाहर वाला इसको तो सेम एज इट इज रखूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय बड़ा ब्रैकेट इसको वैसी का वैसी रखा,
ये 25 है, 25 को भी ऐसे ही रखा, कुछ नहीं करूंगा, मल्टीप्लाई बाय, और ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसको भी ऐसे ही रखा, लेकिन ये छोटे छोटे ब्रैकेट जो अंदर दिख रहे हैं उसको सॉल्व कर लेता हूं। तो 113 माइनस 9 करूंगा तो 104 मिल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो आप देखोगे तो 4 डिवाइड बाय 2 कितना होता है दोस्तों, 2 होता है, ठीक है ना। 4 डिवाइड बाय 2 2 होता है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना होता है, 26 होता है। मतलब 4 डिवाइड बाय 2 इज 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 13 इज 26। मतलब इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमें मिल गया 26, और ये कर्ली ब्रैकेट मतलब हमने जो छोटा छोटा राउंड ब्रैकेट था उसको सॉल्व कर लिया, वो हट गया, एंड यहाँ पे ये हमें मिल गया, एंड बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे तो बाहर 2 मल्टीप्लाई बाय वैसे का वैसे ही है, बड़ा ब्रैकेट पहले से वैसे ही है, एंड ये 25 जो है मल्टीप्लाई बाय आप देखोगे तो 104 प्लस 26, इसको हम लोग प्लस कर सकते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 104 प्लस 26 आप करोगे तो आपको मिलेगा 130। तो आपको ये चीज मिल गया, और आपका जो कर्ली ब्रैकेट था वो भी हट गया। तो आपको यहाँ पे सिंपल क्या मिल रहा है, एक ब्रैकेट है जिसके अंदर मल्टीप्लाई और बाहर एक 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 130 करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा जो कि है 2 मल्टीप्लाई बाहर वैसे का वैसे ही है, एंड ये वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 3250 मिलेगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके साइड में कहीं पे देख सकते हो, आपके रफ बुक में आपको आंसर मिल जाएगा। एंड ये फाइनली जो है इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 6500। तो 6500 इज योर फाइनल आंसर। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कितना बड़ा देखने में लग रहा था, कितना डेंजरस एक्सप्रेशन यहाँ पे देखने के लिए लग रहा था, लेकिन आपने कितने आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। क्यों सॉल्व कर पाए, क्योंकि आपको रूल्स पता था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है। तो अगेन मेरी बात याद रखो कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट जो है उसको सॉल्व किया, जो छोटे छोटे ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लिया, अंदर सॉल्व करने के बाद जो भी मिला प्लस करने के बाद फिर उसके बाद हमने राउंड ब्रैकेट को हटाया, राउंड ब्रैकेट हटाने के बाद कर्ली ब्रैकेट हटाया, कर्ली ब्रैकेट हटाने के बाद हमने ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है इसको हटा दिया, लास्ट में जो बच गया उसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लिया, हमारा आंसर आ गया 6500 दोस्तों। एंड उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। एंड जैसा कि मैंने बताया आपको कि आज हमने सिर्फ सॉल्व एग्जांपल ही पढ़ना है, तो मैंने आपको सॉल्व एग्जांपल्स बता दिए। अब अगला जो लेक्चर लेके आऊंगा यानी कि लेक्चर नंबर 6 जब लेके आऊंगा मैं, इसके बाद का लेक्चर जो कि अगले दिन ही होगा, आपको पता ही है, तो उसमें मैं इसके ही बेस पे जो कि इसी के बेस पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 25 जो है वो आपको मैं कराने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, आपको मजा भी आएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी सीख लिया। जरूर से कोशिश करना करने की, लेकिन कल तो हम लोग आपके लिए लेकर आने वाले, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग आराम से कर लीजिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं दोस्तों। कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय अपनी सजेशन जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।